अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का पेपर देखेंगे, जिसमें उसी तरह 10 MCQs और बाकी 35 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पेपर के हैं। तो सबसे पहला MCQs देखते हैं। ऐसी शय है जिसकी pH 2 हो, वो होगा जी ताकतवर एसिड, ऑप्शन डी। टमाटर से कौन सा एसिड हासिल होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड। फर्ज करें एक लड़के का वजन 800 न्यूटन है, इसके पाँव के नीचे 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया है, वो फर्श पर कितना प्रेशर डालता है? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा डी, 16,000 पास्कल। ये चौथा सवाल, मुंदरजा झैल में से कौन सी रिफ्रैक्शन की मिसाल नहीं है? तो ये हो गया जी रिफ्रैक्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो साए का बनना, ये रिफ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद पांचवा सवाल, जब सूरज की रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, ये किस मजर की वजह से है? तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डिस्पर्शन। सवाल नंबर 6, रोशनी की एक शुआ जो प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी होती है, रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर्स के डैश से गुजरती है। तो ये होगा जी इसका ऑप्शन डी, प्रिंसिपल फोकस से। रोशनी के स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे कम उड़ता है? सातवां सवाल, इसका जो है वो दुरुस्त जवाब होगा ए, सुर्ख। आठवां सवाल, एक काली शर्ट का रंग काला क्यों नजर आता है जी? तो इसका आंसर जो है वो आपके पास दुरुस्त आंसर होगा सी, ये तमाम रोशनी को जज़ब कर लेती है। सवाल नंबर 9, मुंदरजा झैल में से कौन सा फैक्टर सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ताकत को मुतासिर करता है? तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा ए, यानी कि करंट। एक सर्किट जिसको 200 वोल्ट वोल्टेज फ्राहम किया गया है और इसमें से 125 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.6 ओहम। जी, तो हिस्सा दोम इंशाइया सवालात देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ ताल्लुक। उसके बाद एक हमें तस्वीर दी गई है और हमने इसमें बताना है कि मुतवाज़न कब होगी और गैर मुतवाज़न फोर्सेस जो है वो कब होगी, इसकी वजाहत करनी है। फिर सवाल नंबर 3 है, दांत से बनी कश्ती या जहाज पानी में क्यों तैर सकते हैं? स्फेरिकल मिरर की तारीफ करें, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान 3 फ़र्क। रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर्स के कोई से 7 इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ और इसका यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल के 2 एहतियाती तदाबीर। फ्यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है, वजाहत करें। ये जी ये टोटल क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, इसको आप अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं और यहाँ से मैं आपके साथ इनका आंसर भी शेयर कर देता हूँ, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ले जी पहला क्वेश्चन इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, प्रेशर का जो है वो एरिया के साथ ताल्लुक। तो ये आपके पास यहाँ से आंसर इसका है यहाँ तक, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। उसके बाद दी गई तस्वीर से मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न फोर्सेस की वजाहत। तो इसका आंसर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर दिया गया है। फिर दाज से बनी कश्तियाँ जहाज क्यों तैर सकते हैं? तो ये यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया इसका। स्फेरिकल मिरर की तारीफ, तो ये आ गया स्फेरिकल मिरर की तारीफ। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान 3 फ़र्क लिखने हैं हमने, तो ये टेबल बना हुआ है इसका। ठीक है जी, ये आप इसको देख लीजिए। उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर के कोई से 7 इस्तेमाल, तो ये इसको भी मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें और उसका यूनिट लिखें, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया इसका। इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल के 2 एहतियाती तदाबीर। तो ये आगे आपके पास यहाँ पे 4 जो है वो पॉइंट लिखे हुए हैं, चारों भी आप लिख सकते हैं। फिर फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है वजाहत करें, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास फर्स्ट पेपर था। अब हम सेकंड पेपर देखते हैं। तो जी सेकंड पेपर जो है ये आ गया। इसके हम एमसीक्यूज सबसे पहले देख लेते हैं। तो जी हमदे में से पीएच के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसमें से जो है वो ऑप्शन सी दुरुस्त है। पीएच इज इक्वल टू 1 जो है वो ज़्यादा स्टिक है। सवाल नंबर 2, टमाटर से कौन सा एसिड हासिल होता है? तो ये रिपीट हो गया, सिट्रिक एसिड। फर्ज करें 800 न्यूटन जो है वो लड़के का वजन है, और ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका हमारे पास आंसर डी था, 16,000 पास्कल। नज़र में से कौन सी रिफ्रैक्शन की मिसाल नहीं है? ये भी रिपीट हो गया, साया का बनना। ऑप्शन सी। रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस में होती है? ले जी, इसका आंसर जो है वो आपके पास होगा डी, खला में। ठीक है जी। उसके बाद कर्वी सतह का मरकज जिसका हिस्सा कन्वेक्स या कनकेव मिरर होता है क्या कहलाता है? तो इसका डायरेक्ट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी। सफेद रोशनी जब मुख्तलिफ रंगों में तकसीम होती है तो स्पेक्ट्रम में तीसरा रंग कौन सा नजर आता है? तो इसका जो है वो दुरुस्त आंसर होगा ए, नीला। रोशनी की कौन सी खासियत की वजह से हम ड्राइविंग के दौरान साइड मिरर में देख सकते हैं? तो जी ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी। दजाल में से कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ताकत को बढ़ाता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉइल्स की तादाद को बढ़ाना। ये जी लास्ट एमसीक्यूज। लीमू से पैदा होने वाला करंट जो है वो डैश के लिए काफ़ी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैलकुलेटर चलाने के लिए। है जी हिस्सा दोम, इंशाइया सवालात पे आ जाते हैं। पहला सवाल भी जो है वो वही है जो हमने पहले देखा था, प्रेशर का फोर्स के साथ ताल्लुक। फिर ये डायग्राम भी दी हुई है, ये भी रिपीटेड है। दांत से कश्ती और जहाज जो है वो पानी में क्यों तैर सकते हैं, ये भी रिपीटेड है। स्फेरिकल मिरर जो है ये भी रिपीटेड है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान फ़र्क, ये भी रिपीटेड है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर के कोई से साथ इस्तेमाल, ये भी रिपीटेड है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ, इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमालात और फ्यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर सेम वही है जो हमने फर्स्ट पेपर में देखे थे। ठीक है जी। तो इसको जो है वो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखें और इसके आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे।